हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक पावर जनरेशन से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है वो पावर जनरेट करती है, उसकी ट्रेडिंग भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। मोर ओवर अगर बात किया जाए तो कंपनी जो है वो पावर जनरेशन से रिलेटेड बिजनेस करती है। स्टॉक में जो मुझे सबसे पसंद आ रहा है वो है कंपनी का टेक्निकल। अभी कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को एक महीने के अंदर अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी दे के जा सकती है और एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आप लोग बोल सकते हो कि स्टॉक ट्रेड कर रही है। तो आगे एक ब्रेकआउट देने की संभावना है, या तो फिर जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर क्लोजिंग करने की स्टॉक की अच्छा खासा संभावना निकल के आ रही है। तो आप लोगों को विद इन नो टाइम एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ऊपर से अगर बात किया जाए तो स्टॉक में एसबीआई, उसके साथ साथ और भी बड़े बैंक मतलब पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों की होल्डिंग है और स्टॉक जो है बिलो 5 रुपीज़ ट्रेड कर रही है। तो पहले देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है, उसके उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो या नहीं, लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लायक ये स्टॉक है या नहीं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है रतन पावर लिमिटेड, ये देख सकते हो आप लोग। और कंपनी क्या करती है यहाँ पे अगर आप लोग को पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी मार्केट कैप के बारे में बात करें 2470 करोड़ की मार्केट कैप है। आरओसी के बारे में बात करें 10.6% आरओसी, स्टॉक का पी गायब है यहाँ पे। और आरओई जो है वो -191% है। बुक वैल्यू माइनस में जा चुकी है और करेंट प्राइस जो है वो 4.60 रुपीज़ निकल के आ रही है। एक साल में ऑलमोस्ट 400% प्लस, अगर टू बी एग्जैक्ट बात करें 440% रिटर्न ऑलमोस्ट देके जा रही है कंपनी। अगर किसी ने एक साल के लिए होल्ड किया होगा एटलीस्ट 300 से 350% रिटर्न तो बना के गया ही होगा वो बंदा। उसके बाद अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। इसके बारे में मैं बोल रहा था, अभी जो स्टॉक है एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रही है और कभी भी जो स्टॉक की सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है, ये सितंबर क्वार्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो कभी भी स्टॉक में आउट हो सकती है। तो गाइस, एक अच्छा खासा गेन की अपॉर्चुनिटी आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। चलिए अभी बात करते हैं कॉन्स के बारे में। तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके बाद अगर कंपनी की 5 साल की सेल्स ग्रोथ कंपेयर किया जाए तो वो -10% ऑलमोस्ट निकल के आ रही है। अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो 186% निकल के आ रही है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी प्ले जो रखा है, अदर ये जो कंपनी की टोटल इनकम है उनमें अदर इनकम ही शामिल है 640 करोड़ की ऑलमोस्ट। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज। उसके बाद अगर बात करें कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। प्रोमोटर होल्डिंग 3 सालों में ऑलमोस्ट 9% डिक्रीज हुआ है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो टोटली नेगेटिव में जा चुका है कंपनी का। इसके चलते अगर बात करें तो कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग बन चुकी है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, देख सकते हो आप लोग मार्च 2021 में कंपनी के पास 11,500 करोड़ प्लस जो डेट था कंपनी के पास था, अभी भी है कंपनी के पास। रिजर्व के बारे में बात करें ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की नेगेटिव रिजर्व है कंपनी के पास। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज यहाँ पे माइनस हुआ है 2 करोड़ 2020 फाइनेंशियल ईयर की कंपैरिजन में। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो अगर 3 साल के कंपेयर किया जाए तो जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 3 साल पहले जो था वो अभी डिक्रीज़ हुआ है। जो एफआईआईज़ की होल्डिंग थी वो तो अभी उसके कंपैरिजन में तो ना के बराबर ही है अभी, और जो डीआईएस की होल्डिंग थी उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और अगर पब्लिक के बारे में बात करें तो ये सब लोग इतना सेल किया है, इसके चलते जो है वो पैसा टोटली पब्लिक मतलब वो पार्ट टोटली अभी पब्लिक के पास ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो 40.4% होल्डिंग पब्लिक की है। पब्लिक में भी बड़े बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में भी बड़े बड़े प्लेयर्स है। 15% आदित्य बिरला आर्क लिमिटेड की है और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड की 4.08% निकल के आ रही है स्टॉक में। और अगर डीआईएस के बारे में बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई, पीएनबी, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, आरईसी लिमिटेड, इन लोगों की होल्डिंग है स्टॉक में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अच्छी खासी होल्डिंग है 3.06%। अगर लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो जो एफआईआईज़ की होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हुआ है, डीआईएस की होल्डिंग कम हुई है। इसके चलते जो है पब्लिक से पैसा मतलब पब्लिक से माल उठाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक को माल चेपा नहीं गया है, पब्लिक से पैसा माल उठाया गया है, होल्डिंग उठाया गया है मतलब पब्लिक से खरीदा गया है माल। अभी बात करते हैं एक्चुअली फंडामेंटली कितनी ज़्यादा वीक है या कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। देखो गाइस, कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी के पास ह्यूज डेब्ट है। अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी, सेल्स ग्रोथ वो सब देखते हैं, 5 साल की सेल्स ग्रोथ तो वो नेगेटिव में है। और रिटर्न ऑन इक्विटी तो गाइस छोड़ी दो, -150% से भी यहाँ पे ऑलमोस्ट -180% आसपास निकल रहा था आरओई। तो गाइस देखो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी वीक है कंपनी, काफ़ी वीक है।
जो मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वीक है एक पेनी स्टॉक के कंपैरिजन में। मतलब दूसरे बहुत सारे पेनी स्टॉक्स बिलो 5 रुपीज़ भी अच्छी फंडामेंटल्स के साथ है। हाँ वीक है, लेकिन इतना ज़्यादा वीक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा वीक रहने वाली है। तो गाइस देखो, रिजर्व भी नेगेटिव में जा चुका है, और इसके अगर डेब्ट के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा निकल के आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजर्व भी नेगेटिव में, और इसके डेब्ट भी बोल कम किया है, लेकिन वो भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी बात करें कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो या नहीं, देखो गाइस वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि 5 या 10 सालों में कुछ भी हो सकता है। अगर 5 या 10 सालों में सिर्फ इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ, फंडामेंटल देखो गाइस, फंडामेंटल टू सम एक्सटेंट काम में आता है, लेकिन 5 से 10 सालों के लिए जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तभी भी एक बात याद रखना, अब जब भी इन्वेस्ट करते हो आप किसी कंपनी, आप किसी स्टॉक में नहीं, आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आप उस बिज़नेस में कंपनी के थ्रू पैसा लगा रहे हो। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही बाई करके चल सकते हो, अदरवाइज़ बिल्कुल भी बाई मत करना, चाहे कितनी भी अच्छी फंडामेंटल वाला कंपनी क्यों ना हो। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो बाई मत करना। हाँ हो सकता है पैसा बना के दे जाए, लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगी आप लोगों के ऊपर कि हाँ इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो दोगे कि ये कंपनी अगर एक दिन भी लॉस देती है ना, हाँ मुझे पता था, मतलब खुद को ही गाली दोगे आप लोग। तो गैस वही बात होगी, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही बाई करना, अदरवाइज़ रहने देना है। क्योंकि और भी सारे स्टॉक्स हैं जिस स्टॉक में आप लोगों को भरोसा है कि 5 से 10 साल में बहुत कुछ करके दे सकती है, क्योंकि 5 से 10 साल इनफ टाइम होता है। कंपनी अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिटेबल भी, एक्सट्रीम प्रॉफिटेबल भी बन सकती है। मान लो कि 1000 करोड़ की लॉस दे रही है, वो कंपनी 10,000 करोड़ की भी प्रॉफिट शो कर सकती है। ऊपर से जो कंपनी अभी 1000 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है, वो कंपनी बंद भी हो सकती है 5 से 10 सालों में। 5 से 10 साल मतलब एक ह्यूज टाइम निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही बाई करना, अदरवाइज रहने देना है आप लोगों को। अभी बात करते हैं कल कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ था स्टॉक में, उसके बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रतन पावर लिमिटेड की NSE की चार्ट खुली हुई है। अगर कल के बारे में बात करें 2,94,01,353 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 1350 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें 44,726 पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर है, मतलब इतने सेलिंग ऑर्डर्स है 4.6 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी पोजीशन अपडेटेड यहाँ पे नहीं है NSE के वेबसाइट में। चलिए अब बात करते हैं, अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहता है, उसके कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो, ताकि आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो एकदम मतलब मैक्सिमम कर सको। आपका जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमम कर सको आप लोग, हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बाकी अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स की, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे, रतन पावर्ड, ये NSE के वेबसाइट में, सॉरी NSE की डेली चार्ट खुली हुई है रतन इंडिया पावर की। उसके बाद अगर बात करें, ये जो रेजिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा है 4.6 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे, मतलब जिस सपोर्ट एरिया, ये तो पहले सपोर्ट था, ये जब ये स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रही थी इसके लिए सपोर्ट था, तो यहाँ से सपोर्ट लेके बहुत दिनों तक इसका बड़ी कंसोलिडेट किया। तो हो सकता है कि इसके नीचे ही कंसोलिडेट करती रहे बहुत दिनों तक ये वाला स्टॉक, उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिले। क्योंकि देखो गाइज, इसकी जो अर्निंग्स है वो बहुत ही सही निकल के आ रही है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसके जो अर्निंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा सही निकल के आ रही है। और अगर कल की वॉल्यूम देखा जाए तो बहुत ही एक शानदार वॉल्यूम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो स्टॉक में। और इसकी अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो जो ग्रीन वॉल्यूम्स है वो कंपेयर टू रेड वॉल्यूम्स हाई रहने वाली है। तो स्टॉक में जो है वो वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रही है, वॉल्यूम बिल्डअप दिखा रही है स्टॉक। तो हो सकता है एक अच्छा खासा आप लोगों को लेवल, ऊपर की तरफ की लेवल देखने को मिल जाए स्टॉक में। ये जो चार्ट है एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, या तो फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो। ये जो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है कहीं पे नोट डाउन करके भी रख सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर नोट डाउन करना है तो पॉज कर लेना वीडियो को, अगर स्क्रीनशॉट भी लेना है तो पॉज करके ही ले लेना, अदरवाइज वीडियो का टाइम वेस्ट होगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी क्या करना है आप लोगों को। देखो गाइस, अगर प्रॉपर्ली 4.6 के ऊपर, और इस दिन अगर बात करें तो अपर सर्किट में ही स्टॉक जो है क्लोजिंग हुआ है, मतलब अपर सर्किट में स्टॉक का क्लोजिंग हुआ है। तो गाइस देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है स्टॉक, जैसे कि ये जो सपोर्ट है, जब ये इंपॉर्टेंट लेवल जो जब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी, तो स्टॉक ने यहाँ पे बहुत दिन से कंसोलिडेट किया, उसके बाद जाके नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। उसके बाद फिर से यहाँ से मतलब रेजिस्टेंस क्रॉस करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं कर पाया। फिर से नीचे की तरफ कंसोलिडेट किया 2 या 3 दिन के, 4 या 5 दिन के लिए। उसके बाद फिर से अभी ट्राई कर रहा है, लेकिन इस बार वॉल्यूम है, हो सकता है कि अभी मंडे को ये स्टॉक जो है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे। लेकिन आप लोगों को कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना है। 4.6 के ऊपर जब भी स्टॉक क्लोज करेगी विथ प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ यूँ बाई कर लिया। अगर एक वॉल्यूम
कंफर्मेशन मिल जाता है। हाँ, हो सकता है एक रेड कैंडल फॉर्म करके क्लोजिंग कर दिया, लेकिन वैसा नहीं करना है। एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल जाए, ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम अगर आप लोगों को मिल जाती है तो ही बाई करना है आप लोगों को फॉर द टारगेट्स ऑफ 5.25, 5.9, 7.28 एंड 9.15। देखो गाइस, अभी ये डिपेंड करती है, अगर जब तक ये स्टॉक ऊपर की तरफ, मान लो कि ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट करेगी, ठीक है, तो ये जब इसके अर्निंग्स आउट होगी तभी कोई मूवमेंट शो करेगी, उसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। अगर नीचे की तरफ जाएगी तो भी अर्निंग्स के बेसिस पे, अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो भी अर्निंग्स के बेसिस पे, ये ध्यान रखना। और अगर मान लो कि यहाँ पे कल को ही ब्रेकआउट हो जाता है, कल मतलब मंडे को ही ब्रेकआउट हो जाता है स्टॉक में, तो ये तो अभी डिपेंड करती है, ये एक नॉर्मल ब्रेकआउट है, ये नॉर्मल ब्रेकआउट है, मैं यही बोलना चाहूँगा। क्योंकि इसका अगर अर्निंग्स का अगर पेंडिंग डेट देखा जाए तो वो निकल के आ रही है 2 नवंबर को। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो, ये एक्सपेक्टेड डेट है 2 नवंबर को, तो इसके बाद ही आने वाला है, तो अभी बहुत टाइम है। अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है आप लोगों को, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देती है तो उससे अर्निंग्स का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इसके ऊपर अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट में क्लोजिंग होता है तो उससे ब्रेकआउट मतलब ये अर्निंग्स का कोई संबंध नहीं है। और इसके साथ साथ अपर सर्किट में क्लोजिंग होने के साथ साथ अगर ये अर्निंग्स जो है वो बहुत ही सही निकल के आ जाती है स्टॉक की तरफ से, कंपनी की तरफ से, कंपनी ने जो है अच्छा खासा अगर प्रॉफिट शो कर देती है, तो आप लोगों को एक नया 52 वीक हाई भी देखने को मिल सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एक नया 52 वीक हाई देखने को मिल सकती है। और अगर मान लो ये स्टॉक कंसोलिडेट करती है, जब तक ना ये इसका अर्निंग्स आ जाती है, और कंसोलिडेट करने के बाद अगर अर्निंग्स बहुत ही सही निकल के आ रही है स्टॉक में, तो वो डिपेंड करती है कितना ज़्यादा प्रॉफिट शो कर रही है कंपनी, उसके बेसिस पे। अगर बहुत ही एक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाला प्रॉफिट रहा कंपनी में, तो नया 52 वीक हाई आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ऐसे किसी भी टारगेट से ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर सकती है। और अगर नॉर्मली कल ही मंडे को ही ये कंपनी जो है ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर देती है और नॉर्मली ट्रेडिंग होती है, तो ये दो लेवल के अंदर ये दो लेवल के बीच में कैसे भी स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर सकती है। और अगर दोनों एक साथ ही होता है, मतलब स्टॉक अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगा रहा है, टारगेट के बाद टारगेट अचीव किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो अर्निंग्स है वो भी बहुत सही आया स्टॉक में, तो आप लोगों को नया 52 वीक हाई देखने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। 70 to 80% चांस बढ़ जाएगा कि नया 52 वीक हाई कंपनी जो है वो सेट कर दे। ये हो गया सारे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स। अभी बात करें कहाँ तक, मतलब यहाँ पे तो बाई कर लेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के बाद बाई कर लेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहाँ तक की टारगेट के लिए ये कंपनी हम लोग होल्ड करें। तो देखो गाइस, हर एक टारगेट के आसपास एक बार सतर्क हो जाना। स्विंग ट्रेड ले रहे हो और ऊपर से ये पेनी स्टॉक है बिलो 5 रुपीज़, तो सतर्क हो जाना, कहीं से भी गिर सकती है कंपनी, हो सकता है कि बीच से ही गिर जाए। इसलिए देखो गाइस, एक टारगेट तो आप लोग शांति से, मतलब ठीक है, शांति से रह सकते हो, एक टारगेट तक, 2 टारगेट तक भी शांति से रह सकते हो। लेकिन अगर 2 टारगेट के ऊपर क्लोजिंग कर दे स्टॉक, मतलब ये 5.9 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर दे, तो कंटिन्यूसली एक दिन में 2 या 3 बार स्टॉक को मॉनिटर करना है कि कहीं सेलिंग ऑर्डर तो नहीं गिर गया स्टॉक में, मतलब सेलिंग ऑर्डर तो नहीं आ गया, सब लोग प्रॉफिट तो बुक नहीं कर रहे, ये आप लोगों को चेक करना है। अगर आप लोगों को लगे कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया, तो आप लोगों को भी एग्जिट करके निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद लगने वाला है लोअर सर्किट, तो आप लोगों को एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलने वाला है स्टॉक में। तो ये संभाल कर, 1-2 टारगेट तो आसानी से दिखा देगा अगर ऊपर की तरफ जाता है, अगर अपर सर्किट में, लेकिन हो सकता है तीसरी टारगेट ना दिखा पाए और बीच से ही लौट आए। अब बीच से कहाँ से लौटेगी स्टॉक वो तो कोई नहीं बता सकता, भगवान को छोड़ के। तो वैसे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स तो सारे हो गए। मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों को मॉनिटर करना है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा रिस्क फ्री रहना चाहते हो, तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट वो मत देखो। एक दिन में 2 या 3 बार जस्ट स्टॉक में पैसा लगाने के बाद एक दिन में 2 या 3 बार आप लोगों को मॉनिटर करना है, स्पेशली ड्यूरिंग 11 से 2 बजे के बीच में आप लोगों को मॉनिटर करना है। अगर सारा दिन जो है अपर सर्किट में क्लोजिंग हुआ, तो 2 बजे के बीच में ये स्टॉक जो है वो रिवर्सल नहीं शो करेगी, वो अपर सर्किट में क्लोज होने वाली है। 11 से 2 का जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम रहता है। वह 11 से 2 बजे तक हर एक स्टॉक का जो है सबसे 52 वीक लो की डे का जो लो है वो हिट करने का चांसेस 90% रहता है। तब मैक्सिमम जो इंटरडे प्लेयर्स है वो सेल करके निकल जाते हैं। इसीलिए तो अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक में अच्छी एंट्री चाहिए, तो 11 से 2 के बीच एक बहुत ही सही टाइम निकल के आ जाती है। अभी बात करते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं। देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो, तो 4 रुपये के आसपास अगर आप लोगों को मिल जाती है, या तो फिर 4.5 रुपये के आसपास, तो वो एक बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगी। ये लेवल ऑलमोस्ट 4 रुपये के आसपास, जितना 4 रुपये के आसपास आप लोग खरीद सकते हो, उतना ही लॉन्ग टर्म में आप लोग जो अपना प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अपना। ऐसे करके अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, अगर जितना आप लोग 4 रुपये के आसपास खरीदते हो। मगर अगर मान लो कि 4.20 में मिल गया आप लोगों को, तो प्रॉफिट आप लोग मैक्सिमाइज़ कर सकते हो सकता है 4 रुपये में भी मिल गया, जितना नीचे मिले उतना बाई कर सकते हो आप लोग। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कहाँ कैसे कब
मतलब अगर प्रॉफिट आया, मतलब प्रॉफिटेबल सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आई तब क्या करना है, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो क्या करना है, अगर रेजिस्टेंस बेस करके नीचे की तरफ आ गई तो क्या करना है, अगर कंसोलिडेट किया तो क्या करना है। मतलब हर एक पॉइंट से मैंने स्टॉक को कवर कर दिया है। बाकी कैसे ट्रेड लेना है वो तो आपको, मतलब वो डिसीजन तो आपको ही लेना है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए बाई करूँगा या अभी बाई कर लूँगा, या तो फिर कंफर्मेशन के बाद बाई करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करूँगा, 1 साल के लिए होल्ड करूँगा, वो तो आप लोगों को ही लेना, वो डिसीजन आप लोगों को ही लेना है जो आपको सूट करे। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइस एंड स्टे सेफ।